अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन कराम, आजकल एक ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है और एक मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, और ये कि पाकिस्तान फेटफ की जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर जो है वो निकला है। इसका क्रेडिट लेने के लिए मुख्तलिफ जो हमारी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, ये अपना अपना क्रेडिट लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हकीकत में ये क्या इशू है, और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला किसने, क्यों डाला, और इसको निकालने में किस पार्टी ने या कौन सी सियासी पार्टी ने या फिर अ, हमारे किस इदारे ने इसको सपोर्ट किया और पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से जो है वो निकला है। सबसे पहले तो ये देखना है कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट, जो फेटफ की ग्रे लिस्ट है, उससे निकला ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है, और हर जमात ये कोशिश करती है कि इसका क्रेडिट जो है वो हम ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने हमाद अज़हर को फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की है। इसी तरह हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके मुबारकबाद पेश किया। तो एक तमाशा बन गया है। मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ हैं ये उसका जो क्रेडिट है वो लेने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बड़ा एक अजीब सी सूरत-हाल बन जाती है कि अवाम को इतना एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है कि जिस तरह ये 90 या 80 का दौर है, जिसमें लोगों को इतना ख़बरों से जो है वो दूर रखा जाता है, ये लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ये बात गलत है। आज हम इसी के ऊपर तफ़सील से जो है वो बात करेंगे कि ये जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान निकला, पहले तो ये है कि अभी निकला नहीं है। हतमी तौर पर जो फैसला आएगा वो उनकी टीम आएगी, और अक्टूबर तक ये सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर तक अगर वो पाकिस्तान का विज़िट करेंगे और पाकिस्तान उनको मुख्तलिफ हवालों से कायल कर सकेगा, उनके जवाबात दे सकेगा, तो फिर ही ग्रे लिस्ट से जो है वो हतमी तौर पर इसको निकालने का ऐलान करेंगे। और दूसरा ये है कि ये जो एफ है, ये कोई इतनी बड़ा मार्का नहीं है कि आप अगर किसी भी मुल्क को अगर इसमें डाल दिया जाए तो मुआशी तौर पर बिल्कुल ही बदहाली का शिकार हो जाता है। कुछ कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप देखें कि ईरान हो गया, शुमाली कोरिया हो गया, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में है एफएटीएफ की। तो बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान का वाहिद मसला नहीं है कि एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान अगर चला जाएगा तो इसमें जो है वो हमारी तनज़ली शुरू हो जाएगी, खुदा न खास्ता हमारी मईशत जो है वो उसमें बिगाड़ पैदा होगा, और हम एक दिन ही में हमारी मईशत जो है वो गिर जाएगी और हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये बातें बिल्कुल एक मज़ाक़ ख़ेज़ किस्म की हैं। इस मौके पर हिना रबानी खर और शाह महमूद कुरैशी ने जो बातें की हैं वो बड़ी उनकी मुमासलत भी है, और आवाम को वो भी देखना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का वाहिद जो मसला है वो ग्रे लिस्ट से निकलने का नहीं है, बल्कि हमें अपने घर को ठीक करना होगा और इसी के ऊपर हमें काम करना होगा, फिर जाकर हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम होगी और बेहतर होगी। तो पाकिस्तान भी इसी ग्रे लिस्ट में है, और दीगर जो ममालिक मैंने आपको कहा है कि वो भी इसी ग्रे लिस्ट में है, लेकिन उनकी जो मईशत है वो काबिल रश्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें जो ग्रे लिस्ट में रहने का नुकसान थोड़ा बहुत ये है कि आप यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो एक उनके साथ जो तिजारती मामलात होते हैं उसमें थोड़ा सा खलल आता है, उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक संजीदा मसला है, इसको हल होने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि फेटफ का जो है वो बुनियादी मकसद क्या है और ये किस तरह काम करता है। फेटफ जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का एक ज़रिया है, और गैर ममनूआ फंडिंग हो गई, आपकी फ़ाइनेंसिंग जो होती है, उसको चूँकि यूरोप और अमेरिका के अंदर एक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी तस्वर किया जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने एक इदारा बनाया है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, और एफएटीएफ जो है, वो किसी भी मुल्क को उसके जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर दहशतगर्दी के हवाले से उसको एक लिस्ट बनाता है और क्राइटेरिया होता है, उसमें वो डालते हैं। तो पाकिस्तान इसी हवाले से जो है वो ग्रे लिस्ट में जो है वो चला गया था 2008 के अंदर। उसकी भी थोड़ी-सी पस मंज़र में ये देखना होगा कि पाकिस्तान के मामला जनरल ज़िया-उल हक के दौर से जो मज़हबी तंज़ीमें जो है उन्होंने एक परवान चढ़ी। उसके बाद फिर सऊदी अरब हो गया, हमारे
इन्होंने भी अपने जो हम ख़याल ग्रुप थे उनको सपोर्ट किया, और पाकिस्तान एक ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी में आ गया पाकिस्तान दूसरों की जंग में, जिस तरह इमरान खान भी कहते हैं। और हमारी जो हिस्ट्री है, चाहे वो अफ़गानिस्तान की जंग है या दीगर जो हमारे साथ तनाज़ात थे, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, वो ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि उन मामलात की वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में चला गया, और कुछ अरसा इस वजह से उसको लेट किया गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है उन्होंने कुछ ना कुछ इस क्राइटेरिया पर जो है वो काम किया, और उनका दबाव जो है वक्ती तौर पर कम हो गया। लेकिन 2008 के अंदर फिर उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान ने फेटफ की ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को निकाला है, ना जरदारी ग्रुप ने निकाला है, ना नवाज शरीफ ने निकाला है, बल्कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त की, जिनकी वजह से पाकिस्तान की अंदर जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, और उन्हीं के सरखेलों ने फिर पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से जो है वो निकाला है। तो इसमें जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, अपना सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, एक अजीब तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है। तो फेटफ का जो मामला है ये मैंने आपके सामने रख दिया है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर इस चीज़ को बड़ा बुरा समझा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और गैर ममनूआ फंडिंग के हवाले से उनके बड़े सख्त कवानीन हैं, और वो इस पर काम करने की जो है उनको वो करते थे। बाकी आजकल चूँकि एक दुनिया की सियासत का तर्ज़ अमल भी चेंज हो चुका है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं, ब्लॉक बन गए हैं, पाकिस्तान और ब्लॉक में है। अब लोग बातें करते हैं कि इंडिया के अंदर भी तो सारे मामलात हैं, वो ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं जाता? तो पाकिस्तान का जो ग्रुप है या पाकिस्तान का जो ब्लॉक है, वो ज़ाहिर है कि चाइना और रूस और इनके साथ है, और इंडिया का जो ब्लॉक है वो अमेरिका और यूरोप और इनके साथ उनके ज़्यादा जो वो रवाबित है, जिसकी वजह से उनके ऊपर इस किस्म के कवानीन या इस किस्म के दबाव जो है वो नहीं पड़ते। तो अब ये पाकिस्तान के जो अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी थी, ये उसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला गया, जिसके ऊपर हमारी पाक फ़ौज ने और इस्टेब्लिशमेंट में मिल के जो है वो इसको उससे जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाला है, जो अभी तक जो है वो हतमी तौर पर उनका ऐलान नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि अक्टूबर में ये मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारे लोगों को इस चीज़ का सोचना चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, गलत बयानी और तारीख से पर मन घड़त जो खबरें होती हैं उससे इज्तनाब करें, ताकि मुल्क जो है वो एक अपने पैरों पर खड़ा और मुस्तहकम जमहूरियत हमारे और मुस्तहकम मईशत हमारा जो है वो परवान चढ़े। अब तक के लिए इतना ही।